अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हिस्टोरिकल वर्ल्ड की एक और तारीखी वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, ज़िला बहावलपुर के शहर उच्च शरीफ को अपनी तारीख, कदामत और तहजीब के सबब बहुत अहमियत हासिल है। ये बहावलपुर से जनूब मगरब की तरफ 38 मील के फासले पर पंजनद के संगम पर वाक़या है। किसी जमाने में ये 7 बड़ी आबादियों में तकसीम था, लेकिन इसे जवाल उस वक्त आया जब सन 400 में वस्ती एशिया से आने वाली हन कौम ने इस शहर पर हमला करके इसको तबाह कर डाला। यह शहर कई बार उजड़ा और कई बार आबाद हुआ, जबकि इस शहर की बुनियाद के बारे में मुख्तलिफ रिवायत बयान की जाती हैं। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण से दरिया सिंध के किनारे आबाद केकिया नामी एक सल्तनत का सुराग मिलता है, जिसकी बुनियाद राजा केकिया ने रखी थी। ये वही राजा हैं जिसकी बहन केकई राजा दशरथ की मशहूर रानी थी और जिसके बायस राम को वनवास काटना पड़ा। इन दिनों दरिया सिंध के किनारे आबाद मेद और जाट कबाइल आपस में लड़ते रहते थे। रिवायत के मुताबिक कुछ मसलहत पसंद लोगों ने राजा दुर्योधन के दरबार में एक नुमाइंदा भेजकर ख्वाहिश दायर की कि वो इस मुसलसल लड़ाई के खात्मे के लिए अपनी तरफ से नायब मुकर्रर करे। इस तरह राजा दुर्योधन ने अपनी बहन दहसला रानी को सिंध का गवर्नर बना दिया। रानी दहसला ने अपना मरकज स्कलंदा को बनाया, जो बाद में स्कंदरिया, ओसरा और ओज के नाम से मशहूर हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक मुल्तान के बाद जब सिकंदर आजम ने ऊज फतेह कर लिया तो इस शहर का नाम स्कंदरिया और स्कलंदा मशहूर हुआ। मलफूजात खानवादा बुखारिया ऊद शरीफ के मुताबिक इस इलाके में राजा ऊदी की हुकूमत थी, जिसने ऊद के नाम से इस शहर की बुनियाद रखी, जो मरूर जमाना से होज, हूच और ओचो हो गया। एक और रिवायत के मुताबिक इस शहर की बुनियाद राजा सूडी के एक गवर्नर चिच ने रखी थी, जो वक्त गुजरने के साथ उच्च के नाम से मशहूर हुआ। इसी तरह हजरत मूसा पाक शहीद के मलफूजात के हवाले से ये रिवायत बहुत मशहूर है कि उच्च शहर एक कदीम और बहुत ऊंचे खंडर पर हजरत सफीउद्दीन गाजरोई ने आबाद किया था। इसी बदौलत ये शहर ऊंचा और बाद में ऊंच के नाम से मशहूर हुआ। एक और रिवायत के मुताबिक इस शहर का कदीम नाम देवगढ़ था, लेकिन इन मुख्तलिफ रिवायत से हटकर ये बात तय है कि यह शहर 550 कबल मसीह में आबाद हुआ और 165 कबल मसीह में बाख्तर के बादशाह अनराडी तस ने सिंध पर हमला करके इसे फतह कर लिया और 125 साल तक यहाँ उसके जानशीन हुकूमत करते रहे, जबकि इस जमाने में इस शहर को सूबे की हैसियत हासिल रही। और जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह किया, उस वक्त यह शहर सियासी, मुआशी और तहजीबी लिहाज से बेमिसल था। सुल्तान महमूद गजनवी के हमले से पहले उच्च सिंध का एक सूबा था और यहाँ हिंदुओं की हुकूमत थी। 1025 ईस्वी में सुल्तान महमूद गजनवी ने खलीफा कादिर बिला के मामूर शुदा हाकिम उच्च और मुल्तान को भगा दिया, जबकि 1228 में सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश के वजीर निजामुल मुल्क मोहम्मद बिन असद ने उच्च फतेह कर लिया। बाद सुल्तान अल्तमश ने उच्च और मुल्तान पर संजर को हाकिम बना दिया, लेकिन वो ज्यादा अरसा हुकूमत न कर सका। फिर 1293 में जलालुद्दीन खिलजी ने अपने बेटे रुक अली खान को उच्च और मुल्तान का हाकिम बना दिया, जबकि 1397 में अमीर तैमूर के पोते मिर्जा पीर मोहम्मद ने किला उच्च का मुआसरा करके सारंग खान के सिपह सालार ताजुद्दीन को फरार होने पर मजबूर कर दिया। सन 1469 के इंतहाई हंगामा खेज जमाने में उच्च और मुल्तान के लोगों ने शेख यूसुफ कुरैशी को अपना हाकिम बना लिया। फिर तकरीबन 1524 में मिर्जा शाह हसन अरगून ने लांगाओं और बलोचों से एक बड़ी जंग के बाद किला उच्च छीन लिया और कत्ल व गारत करने के बाद शहर में बहुत ज्यादा लूट मार की, लेकिन वो यहाँ कयाम करने की बजाय धन दौलत समेट कर वापस बखर चला गया। बादशाह यहाँ ईरान के सफ़ी हुक्मरानों की हुकूमत कायम हो गई। 1543 में शाह ईरान तहमासप सफ़ी ने सुल्तान महमूद खान को उच्च और उसके मुजाफात का इलाका बतौर जागीर अता किया। नाजरीन, 1713 में सिंध के मियाँ दीन मोहम्मद कलोड़ो के सिपह सालार मकसूदी ने शहजादा मौजुद्दीन के लश्कर समेत दीगर लोगों को भी कत्ल कर दिया और उच्च को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया। मियाँ नूर मोहम्मद कलोड़ो के मुसलसल हमलों से तंग आकर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अव्वल ने हाकिम मुल्तान नवाब हयातुल्लाह खान से चौधरी यानी लियाकतपुर का इलाका हासिल किया और इलाहाबाद में रहकर ही दाऊद पुत्रा अब्बासियों ने मजीद इलाकों पर कब्जा करने के बाद रियासत बहावलपुर की बुनियाद रखी। इस दौरान में मखदूम आमिद मोहम्मद गंज राबे सजदा नशीन उच्च गीलानी ने नवाब बहावल खान अब्बासी दोयम के खिलाफ तरह तरह की साजिशें की, जिससे रियासत के निजाम में खलल अंदाजी का सिलसिला शुरू हुआ। इस पर अब्बासी खानदान ने उच्च पर कब्जा करके इसे भी रियासत बहावलपुर में शामिल कर लिया। नाजरीन, उच्च में इस्लामी तालीमात की आमद सुल्तान महमूद गजनवी के जमाने से हुई। सन 980 में मौलाना सफीउद्दीन गाजरोई उच्च में आए और यहाँ उन्होंने इस्लामी दरसगाह की बुनियाद रखी, जिसमें बैक वक्त 2500 तलबा तालीम हासिल करते थे, जबकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी इस इदारे का पहला मुरब्बी था। इसके बाद गौरी हुक्मरानों ने उच्च को अपना दारुल हुकूमत बनाया, लेकिन गौरी सल्तनत के जवाल के साथ उच्च शहर को भी जवाल आया।
नाज़रीन, मंगोलों के हमलों के दौरान अक्सर उलमा ने हिजरत करके उच्च का रुख किया और यहाँ सकूनत अख्तियार की। मंगोलों ने अगरचे इस शहर को कई बार ताराज किया, मगर इसकी अहमियत में कोई फर्क न आया। 7वीं सदी हिजरी के मशहूर सियाह इब्न बतूता इस शहर के मुतालिक लिखते हैं कि यह एक बड़ा शहर है। यहाँ शानदार बाजार और गलियां हैं और बड़े खुले मकान हैं। यह शहर उलूम का मरकज है। यहाँ बहुत सारे उलमाए दीन रहते हैं और यहाँ का मदरसा फेरोजिया बहुत मशहूर है। यहाँ अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, ईरान और दीगर ममालिक से मुसलमान इल्म हासिल करने के लिए आते हैं। दोस्तों, यह शहर मुख्तलिफ मज़ाहब, तहजीबों और सकाफतों का मरकज बना रहा, जबकि इसे सवालाक बुजुर्गान दीन और औलिया का शहर भी कहा जाता है। यह शहर उच्च बुखारी, उच्च गीलानी और उच्च मुगलिया के नाम से 3 हिस्सों में तकसीम है। तारीख के मुताबिक मुगल बादशाह हुमायूं के दौर में इस शहर की पुरानी अजमत वापस बहाल हो गई। ताहम औरंगजेब आलमगीर के बाद से उच्च की अहमियत आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगी और इस मौके से फायदा उठाने के लिए महाराजा रणजीत सिंह ने इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर वो नाकाम रहा। अलबत्ता बहावलपुर के अब्बासियों ने इसे अपनी रियासत में शामिल कर लिया। 200 शरीफ औलिया किराम का मकाम है। सादात बुखारा के सैयद हजरत जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी, उनके साहिबजादे सैयद अहमद कबीर बुखारी और उनके साहिबजादे मखदूम जहानिया जहांगश्त, मखदूम राजन कताल, बीबी जीवंदी, हजरत बहाउल हलीम और हजरत बंदगी मोहम्मद गौस जैसे अकाबरीन सूफिया के मकबरे यही हैं। लेकिन इस वक्त ये मज़ारात निहायत शिकस्तगी के आलिम में हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनेस्को के मुताबिक पाकिस्तान के जिन 24 आसार को आलमी वर्सा में शामिल किया जा चुका है, उनमें 4 आसार मज़ार बीबी जीवंदी, मज़ार हजरत बहाउल हलीम, मज़ार हजरत सैयद जलालुद्दीन सुर्खपोश बुखारी और मस्जिद सुर्खपोश बुखारी उच्च शरीफ में ही वाक़या है। नाज़रीन, असातिरी औद से लेकर मौजूदा दौर तक उच्च शरीफ की तारीख कई अलमनाक मरहलों से गुजरी है, लेकिन पुराशुब अदवार के इस सारे जबर के तनाजुर में मुस्बत और हौसला अफजा बात यह है कि यह खित्ता हमेशा इल्म इरफान और रूहानियत का मरकज रहा है। 200 शरीफ की आबादी 1981 में 13,306 और 1998 में 29,476 नफूस पर मुश्तमिल थी, जबकि अब यहाँ की आबादी 30,000 के करीब है।